तो मिस फ्लोरी, जब तुम हमारे कमरे में रेहान को कॉफी देने गई थी तब उन्होंने तुम पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, राइट? एक्सक्यूज मी, मैं एक नर्स हूँ, कोई मेड नहीं जो आपके पति के कमरे में कॉफी लेके जाऊंगी। मैं तो बस वहाँ टेडी बेयर रखने गई थी और तभी ये सब। टेडी बेयर? पर जहाँ तक मुझे याद है तुम मेरे बेटे की नैनी तो हो नहीं, राइट? और अभी अभी तुमने कहा कि तुम एक नर्स हो, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मेरी सासू माँ का ख्याल रखने के लिए रखा गया है। एंड आई एम श्योर रेहान, तुम्हारी माँ को सॉफ्टवेयर से खेलने का तो कोई शौक होगा नहीं। तो जवाब दो फ्लोरी, हम सब जानना चाहते हैं कि तुम हमारे कमरे में वो सॉफ्टवेयर रखने क्यों गई थी? और तुम्हारा तो काम भी नहीं है मेरे बच्चे के लिए कोई टॉय लाना या कुछ भी करना, तो फिर तुम मेरे कमरे में सॉफ्टवेयर रखने क्यों गई? वो तो मैं एज ए गिफ्ट लेके गई थी, क्योंकि वो बेबी इतना प्यारा है कि सोचा उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाती हूँ। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सब कमरे में पहुंचे तभी तो तुम्हारे हाथ में कोई फोन नहीं था ना? मैडम जी, इनके फोन से क्या लेना देना है आपका? लेना देना है इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर उस वक्त उसके हाथ में फोन नहीं था तो उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से की? वो वीडियो रिकॉर्डिंग जहाँ ये कह रही है कि मेरे पति ने मोलेस्ट कर रहे थे, और हमारे कमरे में तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हें याद नहीं होगा, है ना? डोंट वरी, यहाँ भी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मिस फ्लोरी, ये टेडी बेयर तो तुम्हें याद होगा ना? यही वो टेडी बेयर है जो ये मेरे बेटे के लिए लाई थी। बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट है, और पता है इंस्पेक्टर, इसमें से आवाज भी आती है और इसमें कैमरा भी है। ये क्या कर रही हो तुम? Just क्या leave कर me. रहे हो आप? अपनी औकात में रहो, समझी? बचाओ, क्या कर रहे हो तुम? Just मेरे साथ leave me. बचाओ, What the hell are you बचाओ। doing? इस वीडियो को देखने के बाद सबको पता चल गया होगा कि कौन किस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और इंस्पेक्टर, इतना ही नहीं, ऐसे काफी सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदे। ये रही उसकी रिसीट। ये छिपे हुए कैमरा के जरिए हम पर जासूसी करना चाहती थी, और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो इसने सारा ब्लेम मेरे पति पे डाल दिया। हाँ, बोला मैंने झूठ। इनके पति ने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ। आई एम सॉरी मिस्टर रेहान, आप घर जा सकते हैं। इसके बयान से साफ जाहिर हो गया है कि आप पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद है। और आप चलिए, अब आपकी बारी है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। जो भी कहना है कोर्ट में जाके कहना, समझिए आप? चलिए। रुकिए, हम इनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहते। रेनल, ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जब आपका इरादा बदल जाए तो बता देना मुझे। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलिए सर, तब तक मैं इनके पेपर्स तैयार करता हूँ। आइए। नैना, ये तुम क्या कर रही हो? इसने जो कुछ किया है उसके बाद हम इसे जाने कैसे दे सकते हैं? तुम मुझे ट्रस्ट करते हो ना, तो मेरी बात सुनो, इसे जाने दो। कभी नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, इतना बड़ा झूठ कहा इसने। इसके खिलाफ तो मैं केस करूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। ये सब मैंने पैसों के लिए किया, ये सब बोलने के मुझे पैसे दिए गए थे। शट अप! इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं, यहाँ से दफा हो जाओ। गेट आउट! नैना, ये क्या किया तुमने? तुमने सुना ना, वो कह रही थी कि उसे ये सब करने के लिए किसी ने पैसे दिए। उसके बावजूद तुम इसे ऐसे जाने कैसे दे सकती हो? बस तुम इस सबको एक पूरा सपना समझ के भूल जाओ। और क्यों खामखा तुम ये पूरी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो? जस्ट फॉरगेट इट। नहीं नैना, मैं इतनी आसानी से सब कुछ भुला नहीं पाऊंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नैना, तुम जानती हो ना ये सब किसने कराया है? मेरी तरफ देखो नैना, लुक एट मी। तुम जानती हो ना इस सब के पीछे किसका हाथ है? टेल मी, तुम उस इंसान को क्यों बचाना चाहती हो नैना? मुझे बताओ कौन है वो? टेल मी हु इज इट? रेहान प्लीज, मैं तुम्हें उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहती, पर अगर तुम मुझे इतना ही फोर्स कर रहे हो तो शायद मुझे तुम्हें बताना होगा। टेल मी। फ्लोरी को पैसे देने वाली और तुम्हारा नाम बदनाम करने वाली और कोई नहीं, तुम्हारी माँ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं,
माँ ऐसा नहीं करा सकती। नहीं, तुम क्या कह रही हो? एक तरफ तुम कह रही हो कि उस लड़की को मेरी माँ ने पैसे दिए ये सब करने के लिए, और दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि मुझे बदनाम करने के पीछे मेरी माँ का हाथ नहीं है। तो फिर मेरी माँ उस लड़की को पैसे क्यों देगी ये सब करने के लिए? उसका इंटेंशन क्या है? उस नर्स को तुम्हारी माँ इस्तेमाल कर रही थी मुझसे बदला लेने के लिए। हाँ रेहान, तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हर सिचुएशन में मुझे फंसाती है ताकि वो मुझे तुम्हारे सामने नीचा दिखा सके। ये देखो, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में उन्होंने कैमरा डाला है और उन्होंने फ्लोरी से कहा था कि वो जाकर हमारे कमरे में रख दे ताकि वो 2400 घंटे मुझ पर निगरानी रख सके, देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। और ये बात मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। रेहान, तो मुझे बताओ, क्या मुझे अपनी लाइफ प्राइवेटली जीने का कोई हक नहीं है? क्या उस घर में मुझे कैदी की तरह जीना है? लेकिन इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम जानते हो ना कि रेहान को लेकर मैं कितना पॉजिटिव हूँ, तो वो भी तो एक माँ है ना, उन्हें भी तो फिक्र होगी तुम्हारी। और अगर वो मुझ पर भरोसा नहीं करती तो ये बात मैं समझ सकती हूँ। I'm so sorry. प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रेहान। आज मैंने एक बात ठान ली है, जब तक मैं मम्मी जी का भरोसा नहीं जीत देती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। खाओ, जी भर के मिठाइयां खाओ। आज मेरा पोता घर वापस आ रहा है। मिसेस खुराना, कुछ मिठाइयाँ मेरी नैना के लिए भी बचा कर रख लीजिएगा। याद है ना, वही नैना जिसे आपने उस नर्क में भेजा था क्योंकि आपको लगता था कि वो रेहान की इज्जत नहीं करती। ये वही नैना है जिसने आज आपके पोते रेहान के नाम पर लगे कलंक को मिटा दिया। वो नैना ही है जिसकी वजह से आज आपका पोता जेल से रिहा होकर घर वापस आ रहा है। समझिए आप? हाय, मेरा पुत्र आया। क्या हो गया भाई? बुत बन के क्यों खड़ी हुई है चुपचाप? आरती की थाली कहाँ है? हैं? वैसे तो बड़ी पूजा पाठ वाली बनती है, पुत्र आया तो आरती की थाली तक तैयार नहीं करके रखी है। नहीं नहीं माता जी, है ना, मैं अभी लाई। अरे वाह सुधा, भाई सही मौके पर यहाँ पहुंच जाना तो कोई तुमसे सीखे। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है। हरजीत जी ने मुझे बुलाया इसलिए यहाँ पर आई हूँ मैं। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। खुश रहे मेरा पुत्र। सुधा जी, ये व्हाट इज दिस? आर यू क्रेजी? मैं आपको भिखारन नजर आती हूँ क्या? व्हाट इज दिस? नहीं नहीं, भिखारन नहीं, लेकिन मैंने सुना है तू बहुत गरीब है। हमारे लोगों में रिवाज है कि आरती करने के बाद गरीबों में पैसा बांटते हैं, बड़ा पुण्य मिल जाता है। रख लेना, कोई बात नहीं। अरे भाई, मेरा पुत्र घर वापस आया है, जश्न मनाओ, शैंपेन वैम्पेन खोलो ना। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। आइए माँ। ये तो हद हो गई माँ, क्यों किया आपने ऐसा? मेरा भरोसा तोड़ दिया आपने माँ। क्या सोचा था आपने कि आप मेरी पत्नी पर नजर रखेंगी? एक पराई औरत को यह हक देंगी कि वो हमारे घर परिवार वालों पर नजर रखे, उनकी जासूसी करे? माँ आपने क्यों किया ऐसा? जवाब है कोई आपके पास? है, मैं एक माँ हूं और अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। माँ प्लीज, अब आप वही एक बात लेकर मत बैठ जाइए कि नैना हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। ये बात ना आपके दिमाग में घुस गई है और मुझे डर है कि यही शक आप ही को एक दिन पागल बना देगा। आप देख लेना। क्या तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम्हें पता भी है जब तू यहाँ नहीं था तो मेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ है? क्या हुआ? बताइए मुझे क्या हुआ। कौन है?
I'm really sorry. मैंने डिस्टर्ब किया लगता है आप लोगों को। नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं सिर्फ। हाँ तो करने दीजिए इंतजार। क्या करूं मैं? मेरी माँ मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनको इस बात पर यकीन हो जाए कि नैना इनकी दुश्मन नहीं है। आप इनकी दोस्त है ना, आप कहिए ना इनसे कुछ, इन्हें समझाइए कि ये जो कुछ भी कर रही है उसका मतलब यही है कि ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सीधा मुझसे बात करना, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो फिर बच्चों की तरह बिहेव करना भी बंद कीजिए माँ। आप ये भी भूल गए कि फ्लोरी को हमने क्यों हायर किया था? आपका नकली इलाज करने के लिए। और अगर ये बात पुलिस को पता चल जाती तो वो क्या करते? सीधा आपको जेल में डाल देते। उसके बाद हमारे हाथ में क्या आता? आप जेल में चली जाती, मैं आपको बचा भी नहीं पाता। और जिस नैना के पीछे आप हाथ धोकर पड़ी है ना, वो ये सब मुझे बताने नहीं वाली थी। वो आज भी आपका विश्वास जीतना चाहती है। वो नहीं बता रही थी मुझे कि फ्लोरी आपके लिए काम कर रही है। उसे फोर्स करने के बाद, लाख दफा पूछने के बाद उसने मुझे ये बताया। और आप है कि अभी भी आपसे बात करना इज ऑफ नो यूज मां। मैं अपना ही दिमाग खराब कर रहा हूं। नो यूज? दिमाग तेरा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिस इज अनबेरेबल। हरजीत जी calm down। अरे क्यों काम डाउन? बात मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मेरा हर पासा उल्टा पड़ रहा है। Just breathe, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। मेरे पास एक आइडिया है। चल रेहान बेटा, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी मां, कहिए। बेटा, गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। इट्स ओके मां, एक वादा और कीजिए आप मुझसे। अब से आप नैना पे नजर नहीं रखेंगे। नो जासूसी। थैंक यू मां। और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ रेहान कि जब तक मैं नैना को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।